हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम है अंशुल और चलिए रोज़ की तरह हम क्विज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा और आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र लेके आए हैं। आपको 1000 MCQs दिए जाएंगे और विद डिस्क्रिप्शन। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी किताब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% आपकी सफलता की गारंटी हम लेते हैं आपसे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है कि उसमें अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर जाएं उस पर और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 9027281376 और हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर है 6395649901। आप कॉल भी कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ठीक है, तो ज़रूर जाएं और इस सुविधा का लाभ ज़रूर उठाएं। चलिए बिना देर किए आज का क्विज आरंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर इन स्पेस का हेडक्वार्टर है? मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद या हैदराबाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो देखिए ये जो है ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। अगला, इंचियोन रणनीति निम्न में से किससे संबंधित है? परमाणु अप्रसार संधि से, मानव तस्करी से, दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण से या एशिया में के नशा मुक्तिकरण से? तो इंचियोन रणनीति जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करते हुए लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की गई? 1974, 1988, 1968, 1978? इसका सही जवाब होगा 1978। आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट निम्न में से किस वर्ष बनाया गया? 1974, 1952, 1984 या 1991? तो देखिए फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो 1984 में बनाया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दुनिया का पहला देश है जिसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल तैयार किया था? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण आयोग का गठन निम्न में से कब किया गया? 1 मार्च 2021, 21 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 या 1 जून 2021? अब देखिए कन्फ्यूजिंग डेटे हैं लेकिन आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, तो इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये है 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडिया काउंसिल एक्ट? तो देखिए भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ इस हिस्सा लेना ये संभव बनाया था चार्टर एक्ट 1833 ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमेशा की तरह जो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने प्रति ईमानदार होंगे और मेरे जवाब देने से पहले आप इसको पॉज करके अपना जवाब खुद खोजेंगे, खुद उसको मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935? तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन? तो देखिए इसका सही जवाब है कि जो जर्मनी है ना
वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, धार्मिकता एवं भावुकता, या फिर सहभागिता एवं विधि का सम्मान। तो देखिए, जो सुशासन के संदर्भ में धार्मिकता और भावुकता, ये चीज़ जो है ये सत्य नहीं है। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, ये देखिएगा वो है बोलता है या नहीं बोलता है, ये चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ें। तो आपके ऑप्शंस हैं इसके: पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। दूसरा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तीसरा ऑप्शन है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। और चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। देखिए, जो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किस में वर्णित हैं? 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या 12वीं सूची में? तो देखिए, ये वर्णित है 11वीं सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नए अनुच्छेद 21A को संविधान से जोड़ा? आपके ऑप्शंस हैं 86वां संशोधन, 87वां संशोधन, 88वां संशोधन या 89वां संशोधन। तो देखिए, 21A से जो जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, वो 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 315, 316, 317, 318। इसका सही जवाब होगा 317। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग भी है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गेहूं, गेहूंसा, आलू, पिछैती झुलसा, बाजरा, अरगट, गन्ना, बुकनी रोग। तो देखिए, बुकनी रोग जो है वो गन्ने से नहीं होता, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी गेहूं से गेहूंसा, आलू से पिछौली झुलसा और बाजरा से अरगट, ये सही है। ठीक है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या? अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है या छोटी आंत होती है? तो देखिए, पीलिया है, जॉइंडिस होता है, तो उससे आपका जो यकृत है, ठीक है, वो आपका दुष्प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तपेदिक रोग का लक्षण का कारण है, तपेदिक रोग क्यों होता है, उसका कारण क्या है? जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है या प्रोटोजोआ होता है? तो उसका कारण होता है जीवाणु। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन से आयोडीन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? थायरॉक्सिन, टेस्टोरेस्टोन, इंसुलिन या एड्रिनल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है उसमें आयोडीन है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? तो इसका सही जवाब होगा एड्रीनेलिन जो है, ये हार्मोन को, इस हार्मोन को हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी? तो देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना जो है उस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं में, अकबर में, जहांगीर में, औरंगजेब में? देखिए, औरंगजेब के समय जो उसकी मुगल सेना थी उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या फिर महिपाल? तो देखिए, भोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप
आपने इनको ईमानदारी के साथ सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ, और हाँ, मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे जो लिंक दिया उसको देखें, उस और जो 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आप ज़रूर परचेज़ करें और उसके लिए ज़रूर जाएं, ताकि आपको अलग अलग किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं 1000 MCQ, वो डिस्क्रिप्टिव, वो वन लाइनर नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में है। और इस बात की मैं आपको गारंटी ओपनली बोलता हूँ कि हाँ, उन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी किताब में भटकने की किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका नंबर है 9027281376। ठीक है। और 6395649901 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इससे ज़रूर जुड़ें। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब स्वाध्याय करें। मिलता हूँ कुछ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ एक नए क्विज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।